अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैन सिद्दीक़ और मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लेक्चर में हम द डाइंग सन जो कि पहला ऐसे है सेकंड ईयर का, उसको हम स्टडी करेंगे। द डाइंग सन को मैंने पॉइंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लिया है और इन अ सिंपल वे जो है वो मैं उन पॉइंट्स को जो है एक्सप्लेन करूँगा ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो आसानी के साथ ये ऐसे समझ आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे के लास्ट के ऊपर जब हमारे पॉइंट्स वो स्टडी हो जाएंगे मुकम्मल तौर के ऊपर, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये जो ऐसे है फुल इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो चलिए अपने ऐसे को जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक जनरल व्यू लेंगे हम ऐसे का। देखिए, द ऐसे इज़ फाइन ऑब्जर्वेशन ऑफ जेम्स जीन्स। ऐसे जो है हमारा ये द डाइंग सन, ये एक मुशाहिदा है राइटर का। राइटर ने एक मुशाहिदा किया है अपना इस ऐसे में। अब वो हमें उस मुशाहिदे के ज़रिए से क्या बता रहा है। ही स्टडीड द वास्टनेस एंड द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द यूनिवर्स। उसने मुतालिया किया है पेचीदगियों का, कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियों का, एंड द वास्टनेस और वसीपन का ऑफ द यूनिवर्स, कायनात की, विच मेक अस फ्राइटेंड, जो कि हमें खौफज़दा कर देती है। यानी कि ये जो ऐसे है ये राइटर का मुशाहिदा है, राइटर की स्टडी है, मुतालिया है हमारी कायनात के वसीपन का और इसके अंदर जो पेचीदगियाँ हैं उसका। इतनी बड़ी कायनात है कि जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हम खौफज़दा हो जाते हैं कि कायनात जो है वो कितनी बड़ी है और हमारी दुनिया जो कि एक सियारा है ये कितना छोटा है इस पूरी की पूरी कायनात में। इसके बाद जो टाइटल है इसका, द टाइटल मीन्स, टाइटल का उन्वान का ये मतलब है डेट सन इज़ लूजिंग इट्स हीट, कि जो सूरज है वो अपनी गर्माहट को खो रहा है, एनर्जी ताकत को, एंड लाइट और रोशनी को, दिन ब दिन डे बाई डे। यानी कि सूरज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत को, तवानाई को, अपनी रोशनी को खो रहा है। पहला पॉइंट देखिए, अ फ्यू स्टार्स आर स्मॉलर इन साइज दैन द अर्थ। कुछ जो सियारे हैं, कुछ जो सितारे हैं वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। बट लेकिन मेजॉरिटी आर सो बिग, लेकिन ज़्यादातर जो स्टार्स हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हैं हमारी ज़मीन से, डेट ईच कंटेन मिलियंस ऑफ अर्थ इनसाइड इट। वो इतने बड़े हैं हमारी ज़मीन से कि वो ज़मीन जैसे सियारे, यानी कि जितना हुजम हमारी इस ज़मीन का है, अगर लाखों करोड़ों ज़मीनें भी वो अपने अंदर जज़ब कर लें, एंड स्टिल लीव्स रूम टू स्पेस, फिर भी उन सियारों के अंदर अभी जगह मौजूद होगी। यानी कि वो इतने बड़े हैं कि अगर लाखों करोड़ों ज़मीन जैसे सितारे या ज़मीन लाखों करोड़ों अपने अंदर वो समो लें, उसको ऑब्ज़र्व कर लें, जज़ब कर लें, फिर भी उनके अंदर अभी मज़ीद जगह मौजूद होगी। सेकंड पॉइंट देखिए, टोटल नंबर ऑफ़ स्टार्स इन द यूनिवर्स। कायनात में जो सारे सितारे हैं इज़ लाइक टोटल नंबर ऑफ़ ग्रेन्स। उनका अगर हम मुआवजना करें तो कुछ यूँ है, टोटल नंबर ऑफ़ ग्रेन्स ऑफ सैंड, जिस तरह रेत के ज़र्रे होते हैं, ऑन ऑल सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया के साहिल समंदर पर। यानी कि जो स्टार्स हैं, जो हमारे सितारे हैं पूरी कायनात में, अगर हम उनका मुआवजना करें तो उनका मुआवजना कुछ हम यूँ कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा रेत के ज़र्रे होते हैं साहिल समुंदर के ऊपर मिट्टी के, सेम इतने ज़्यादा जो हैं वो सितारे मौजूद हैं हमारी कायनात में। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो, राइटर के मुताबिक 2 अरब साल पहले, अ वॉन्डरिंग स्टार, एक घूमता हुआ जो सितारा है, थ्रो स्पेस, खला में, हैपन टू कम नियर द सन, वो सूरज के जो है वो करीब आया। यानी कि एक सितारा जो है वो अंधाधुंध सफ़र कर रहा था खला में और वो जो है सूरज के नज़दीक आया। जैसा सूरज और चाँद जो है ये टाइड्स यानी कि लहरें पैदा करते हैं ज़मीन के ऊपर, दिस स्टार आल्सो मस्ट हैव रेज्ड सम काइंड ऑफ टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। इस सितारे ने जो कि सूरज के गिर्द आया था, इसने भी लहरें पैदा की होंगी सूरज की सतह के ऊपर, जिसकी वजह से अ ह्यूज माउंटेन वाज फॉर्म्ड, एक बहुत बड़ा जो पहाड़ है वो वजूद में आया सूरज की सतह पर, जो बाद में क्या हुआ जी, छोटे टुकड़ों में बट गया। कुछ टुकड़े जो है वो बड़े थे, कुछ जो है वो छोटे थे। दीज पीसेज हैव बीन मूविंग अराउंड द सन, ये जो टुकड़े हैं ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं।
دے آر کالڈ پلانٹس، ان کو ہم سیارے کہتے ہیں. آور ارتھ از ون آف دیم، ہماری زمین بھی ان سیاروں میں سے ایک ہے. اب جو پلانٹس، جو سیارے جو ہیں وجود میں آئے، اس کے بعد ہمیں رائٹر کیا بتاتا ہے کہ جو پلانٹس ہیں ور ہاٹ انیشلی، یعنی کہ ابتدائی طور کے اوپر یہ جو اتنے سیارے تھے جو سورج کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گرم تھے سٹارٹنگ میں. زندگی جو ہے وہ پاسبل نہیں تھی وہاں پر، زندگی وہاں پر جو ہے وہ نہیں چل سکتی تھی. لیکن کیا ہوا، ود دی پیسج آف ٹائم دے کول ڈاؤن، آہستہ آہستہ یہ ستارے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو گئے. لائف کین ایگزسٹ اونلی ویئر اٹ از نیدر ٹو ہاٹ نار ٹو کولڈ، زندگی ہمیشہ وہاں پر ہو سکتی ہے جہاں پر نہ زیادہ گرمی ہو اور نہ زیادہ ٹھنڈک ہو. یعنی کہ بڑا ایک ماڈریٹ لیول سا، ماڈریٹ قسم کا اگر موسم ہو تو وہاں پر زندگی جو ہے وہ باقی رہ سکتی ہے. اگر بہت زیادہ گرمی ہوگی کسی پلانٹ میں تو انسان جو ہے وہ جھلس کے مر جائیں گے گرمی سے، اور اگر بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی تو وہ ٹھنڈ کے مارے جو ہے وہ بیچارے فریز ہو کے مر جائیں گے سارے کے سارے. سو انسانی زندگی کے لیے، کسی بھی قسم کی زندگی کے لیے جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑا ماڈریٹ، بڑا جو ہے وہ نارمل قسم کا وہ ہونا چاہیے. اب کیا ہوتا ہے جی، ون آف دیم گیو برتھ ٹو لائف، تو ان پلانٹس میں سے ایک پلانٹ کے اوپر جو ہے وہ زندگی کا آغاز ہوا. لیکن یہ جو زندگی کا آغاز ہے یہ وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. رائٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ سرٹین ہاؤ وین اینڈ وائی دس ہیپنڈ. رائٹر کہہ رہے ہیں کہ وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ زندگی کا آغاز کب اور کیسے ہوا، مطلب نو باڈی ناؤز کہ یہ کب ہوا اور کیسے ہوا. لائف سیمز ٹو ہیو اسٹارٹیڈ ان سمپل آرگنزمز، زندگی لگتا ہے کہ زندگی کا آغاز ہوا ایک سادہ اجسام سے، یعنی کہ چھوٹے آرگنزم سے جو ہے وہ زندگی کا آغاز ہوا. فرام دیز لوور فارمز، ان چھوٹے آرگنزم سے، ان چھوٹی چھوٹے جو اجسام ہیں ان سے مین ایوالوڈ، انسان جو ہے وہ وجود میں آیا.